हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से फॉर्म 10E सबमिट करेंगे। देखिए, फॉर्म 10E सबमिट कब किया जाता है? जब आपके पिछले सत्र का पैसा इस सत्र में मिला हो, ठीक है, तब पिछले सत्र का जो पैसा है एरियर के रूप में मिलता है, तब उसकी वजह से आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपका यही पैसा जो एरियर के रूप में मिला है वही पिछले सत्र में मिल जाता तो टैक्स कम लगता या टैक्स नहीं लगता। ओके, अब वही पैसा इसमें मिल गया है तो टैक्स ज़्यादा कट गया, डिडक्ट हो गया। अब आप उसी ज़्यादा कटे हुए टैक्स को किस तरह से रिफंड के रूप में वापस लेंगे, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। बहुत ही आसान सी स्टेप्स है 10E फॉर्म भरने की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप सभी लोग सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये आइकन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर और लॉगिन आ रहा है। जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, सिक्योर मैसेज को यहाँ पर टिक करना है और पासवर्ड भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप अपनी सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं 10E फॉर्म आपको कहाँ से सबमिट करना है। ये 3 लाइन्स दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मेन्यू मिलेगा, ई फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन देखेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं 10E फॉर्म कहाँ से मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है पर्सन विद बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम, यहाँ पर वो पर्सन्स 10E भर सकते हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, ठीक है। विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम का मतलब यही हुआ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जो हमारे सैलरीड पर्सन है। तो यहाँ पर ये खुलकर आ जाएगा फॉर्म 10E टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सकते हैं फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 फॉर्म नंबर 10E। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका पैन नंबर लिख कर आएगा। सबमिशन मोड ऑनलाइन है और यहाँ पर अपनी असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेनी है। ऑब्वियसली सी बात है, करंट ईयर का हम आपको बता रहे हैं 2021 और 22 है। इस करंट ईयर के लिए फॉर्म 10E भरना बता रहे हैं और फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है। इस फॉर्म 10E को आप ऑफलाइन सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ आपको बताना है कि किसकी वजह से आप फॉर्म 10E भरना चाह रहे हैं। जो एरियर्स पहला कॉलम है सैलरी या फैमिली पेंशन की वजह से, जो आपका एरियर मिला है पिछली सैलरी का उसकी वजह से, या एडवांस सैलरी मिली है, या ग्रेजुटी मिली है, या कंपेंसेशन या पेंशन कम्यूटेशन मिला है। इस केस में हमारा एरियर सैलरी मिली है, पिछले सत्र की जो सैलरी थी वो एरियर के रूप में मिली है। और हाँ, जो पेंशन फैमिली पेंशन है उसका भी अगर एरियर मिलता है तब भी आपको यही पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला है प्रोवाइड डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कंफर्म करनी होगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैच कर लीजिए। अगर कहीं पर गलत है तो ये माई प्रोफाइल वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेने के बाद मेरे केस में सारी इन्फॉर्मेशन सही है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से पहला देखेंगे स्टेप हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है। अब दूसरी स्टेप ही मेन है, इसमें आपको फॉर्म 10E भरने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना होगा। फॉर्म 10E का जो 2 मेन पार्ट रहते हैं एनेक्सर 1 में, एनेक्सर 1 का रहता है हिस्सा और दूसरा टेबल ए। जो टेबल ए की कैलकुलेशन होती है वही मेन कैलकुलेशन होती है। एनेक्सर 1 में आपको ये वाला भरना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा जो है ब्लॉक होके आएगा, ये आपको नहीं भरना है। ये जैसे ही टेबल ए भर देंगे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है टैक्स कैलकुलेशन ये आपको खुद से करनी है। किस पे अभी बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप फॉर्म 10E भरने के लिए एनेक्सर 1 में सबसे पहला नंबर जो आ रहा है ये वाला, टोटल करंट ईयर इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर। जैसे मान लीजिए आप असेसमेंट ईयर 21-22 जो करंट ईयर चल रही है उसके लिए फॉर्म 10E सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आपको वो सैलरी भरनी है ये वाली। इसमें एरियर को हटा देना है, एरियर नहीं जुड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी जो फॉर्म 26 में ये दिख रही है 7,10,517, ठीक है। इसमें से एरियर को, ये जो एरियर आया है ये हटा के ये वाली सैलरी बनेगी वो आपको यहाँ पर भरनी है। क्लियर है?
उसके बाद अब बात आ जाती है, अब आपको भरना है टेबल ए। ये है टेबल ए। टेबल ए में ध्यान रखिएगा, जो एनेक्सर 1 है उसमें आपका असेसमेंट ईयर मांगेगा। टेबल ए में ये जो है प्रीवियस ईयर की डिटेल मांगेगा। प्रीवियस ईयर से मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर की नहीं देनी है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे प्रीवियस ईयर जो है 2019-20 है, इसका असेसमेंट ईयर 2021 बनता है। हमेशा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से 1 साल ज़्यादा रहता है, आगे चलता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर का आपका जो एरियर है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर की आपकी इनकम थी वो आपके फॉर्म 26 AS में दिखाई गई होगी। वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं फॉर्म 26 AS से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी कैपिटेशन जो है प्रोसेसिंग होगी वहाँ पे गलत हो जाएगी। उसके बाद अब देखेंगे ये जो एरियर है, ये वाला एरियर जो है आपका इस करंट ईयर में मिला है 20 जो आपका 21-22 में। ठीक है, वो आप यहाँ पर भरेंगे। अब देखेंगे इन दोनों को मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है टोटल टैक्स ऑन इनकम कॉलम नंबर 2। ये कॉलम नंबर 2 कौन सा है, कॉलम नंबर 2 हमारा ये वाला है, ध्यान दीजिएगा। इस पर आपका कितना टैक्स भरना है ये टैक्स कैलकुलेशन आप करेंगे। जिसको टैक्स कैलकुलेशन करनी नहीं आती वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया है, वहाँ से आप टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर आपका कितना टैक्स बन रहा है, मेरे केस में यहाँ टैक्स 0 बन रहा है। क्लियर है। अब अगला कॉलम है 6, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 4। ये कॉलम नंबर 4 है, इसमें टोटल इनकम हमारी कितनी बनी है देख सकते हैं 5,91,935। इस पर कितना टैक्स बन रहा है ये भी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ इस केस में भी हमारा 0 बन रहा है। टैक्स कैलकुलेशन होगी आपकी सारे डिडक्शंस को घटा के, स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा के जो भी आती है वो टैक्स कैलकुलेशन। यहाँ पर आप टैक्स दोनों का लिख देंगे। जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए कोई नंबर्स अगर आते हैं आपके तो यहाँ पर शो कर देगा। फिलहाल इस केस में जो है एक कोई पर्सन है एक्स, मान लीजिए XYZ, उनका यहाँ पर 0 आ रहा है दोनों केस में। ये हो गई हमारी टेबल ए। टेबल ए ही मेन चीज़ है, इसी को ध्यान रखिएगा। यही जो टैक्स का डिफरेंस आ रहा है ये वाला, यही उठ के जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आइटम नंबर 7 में कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टेबल नंबर ए। जो 7 कॉलम था, देखिए यहाँ पर ये 7 कॉलम था, ये यहाँ से उठ के जाएगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा ले लिया जाएगा। ये टेबलें हमारी भर गई। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब एनेक्सर 1 में आपने क्या किया था, बिना एरियर की सैलरी लिख ली थी। जो एरियर आया था वो यहाँ पे लिख लिया। ये और ध्यान है, ये वाला एरियर जो है और ये वाला एरियर सेम होगा, सिंपल सी बात है। ये वही एरियर है जो आपको पिछले साल यानी इस साल मिलना चाहिए था, लेकिन अब इस साल मिला है आपको, इस साल। ठीक है, तो वही एरियर यहाँ पर शो होगा। अब ये आपकी करंट ईयर की इनकम और पिछले साल की एरियर जो आपको इस साल मिला है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा टोटल, ये यहाँ पर बन जाएगी सैलरी, टोटल बन जाएगी, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी सिस्टम के द्वारा। और एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ये जो सैलरी आपकी बन रही है ये भी फॉर्म 26 AS में मैच कर रही हो। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 नंबर में बोल रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 3। ये आइटम नंबर 3 में जो आपकी सैलरी बन रही है ये वाली, ठीक है, इस पर कितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। देखिए वहाँ पर सिस्टम कैलकुलेट करके देगा, वो विदाउट डिडक्शन देगा। आपको यहाँ पर खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करना है इस वाली वैल्यू पर। तो वही टैक्स कैलकुलेशन की प्रोसेस है, पहले अपना HRA माइनस करिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का माइनस करिए, 80C में जो आपने सेविंग्स की है वो माइनस करिए, जो टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, वो आप यहाँ पर भर देंगे। अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे, उससे पहले आपको ये जो है रफली करके रख लेना है, ठीक है, जिससे कोई गलती ना हो। ओके, अब क्या है यहाँ पर नंबर 5 में है टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम विदाउट एरियर। ये वाली इनकम जो आपकी इस साल इनकम अगर बिना एरियर के मिलती तब कितना टैक्स बनता। फिलहाल इस केस में 0 बना है, आपका जो भी बनता है वो उसी तरह से निकालेंगे। टैक्स जो कैलकुलेशन की प्रोसेस सेम है। ओके, अब क्या है यहाँ पर जो है टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड एरियर, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब आपको छूट कैसे मिलेगी देख सकते हैं यहाँ पर,
जो टेबल ए का कैपिटेशन है वो यहाँ पर 7 नंबर में ऑटोमेटिक टेबल ए से आ जाएगा। और जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1)(a) ये मिलेगी, ये आपको दी जाएगी 6 नंबर और 7 नंबर। देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर अगर 0 है तो सिंपल सी बात है 16,205 का रिलीफ मिल जाएगा, यानी 16,205 का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, छूट मिल जाएगी। क्लियर है। अगर यहाँ पर भी कोई नंबर्स होते तो उनका डिफरेंस आकर आता। देख सकते हैं रिलीफ 89(1) जो है इस सेक्शन के तहत आपको 16,205 रुपये की छूट मिल जाएगी। ये आपको ITR 1 में भरते समय शो करना है वहाँ पर 89 सब सेक्शन ऑफ 1 के तहत। क्लियर है। चलिए अब आपको फिर से वहीं पे दिखा देते हैं किस तरह से आप इसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ले लीजिए, हमने ये वाली वैल्यू ले ली 7,10,517। आइए आपको बता दें, यहाँ पर जैसे हमारी 7,10,517 ये वैल्यू है, इससे आप माइनस करिए HRA आपका जो भी बन रहा हो 12 मंथ्स का, इसमें माइनस करिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। और जब ये वैल्यू आ जाए फिर उससे आप माइनस करिए 80C की आपकी जो भी बचत है, सारी बचत आप माइनस करिए। यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सारी माइनस करने के बाद फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। मान लीजिए जो भी आपका टैक्सेबल इनकम बनी है, टैक्सेबल इनकम मान लीजिए बनी है आपकी 5,10,215, ठीक है, ये बनी है। तो आप ध्यान रखिएगा जो 5 लाख तक रुपया है उस पर 0 टैक्स है, कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख से ऊपर है तो ये 12,500 ये पुरानी स्लैब के अकॉर्डिंग जो है वो लग जाएगा आपका, प्लस 5 लाख से ऊपर जितना भी रुपया है आपका, जैसे यहाँ पर 10,215 रुपया है, इसका 20% आपको लग जाएगा। जो यहाँ पर आ जाए वो यहाँ पर लिख लीजिए। फिर इस टोटल का आपको 4% सेस टैक्स और देना पड़ेगा, सेस यानी उपकर और देना पड़ेगा। इस तरह से टैक्स कैलकुलेशन है। फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें। आइए अब आपको ले चलते हैं लाइव, किस तरह से आप भरेंगे टैनी फॉर्म वो आपको दिखाते हैं। आपको डिटेल भरनी होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो बताया है कि किस तरह से आप एनेक्सर 1 भरेंगे और किस तरह से टेबल ए भरेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एनेक्सर 1 में नंबर 1 कॉलम में आपको वो सैलरी भरनी है इस सत्र की 2021-22 की बिना एरियर के, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में बता दिया गया होगा कि, या पता कर लीजिए अपने डिपार्टमेंट से कि कितना एरियर आपका बन रहा था, 2 महीने का है या 3 महीने का, जो भी है पिछले सत्र का वो इस सत्र में आया है। और आपकी इस साल 2021-22 में फॉर्म 26 ईयर्स में जो सैलरी शो कर रही है उसमें से उस एरियर को माइनस करके यहाँ पर आपको भरना है। अब देखेंगे यहाँ पर नंबर 2 कॉलम जो है सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्स इन एरियर। अब आपका वो एरियर जो आपको इस सत्र में मिला है, ये कॉलम यहाँ पर ब्लॉक है, आप नहीं भर सकते। तो कैसे भरेंगे आइए आपको नीचे बताते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल ए, यहाँ पर ए डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको वो ईयर का डेटा देना है जिस ईयर का एरियर था। क्लियर है ना। तो प्रीवियस ईयर मीन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर असेसमेंट ईयर नहीं है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस ईयर थी किसके कंपैरिजन में 2021-22 जो प्रेजेंट पे असेसमेंट ईयर चल रही है उसके कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या हुई 2019-20। क्लियर है, कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर है, ओके, ये फाइनेंशियल ईयर है। इसका अगर हम असेसमेंट ईयर निकालेंगे तो हमारा 2020-21 बनेगा, बट हम इस सत्र में क्या भर रहे हैं 2021-22 का भर रहे हैं, तो हमारा प्रीवियस ईयर यही हुआ ना, सिंपल सी बात है, तो करेक्ट है। ओके, ये भर लिया। उसके बाद टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इस ईयर में आपकी जो टोटल इनकम बन रही थी वो आप यहाँ भरिएगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर कॉलम दे रहा है सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर। अब आपको जो एरियर पिछले सत्र का, यानी किस सत्र का, इस सत्र का, ये पिछला सत्र था, इसका एरियर आपको इस साल जो भी एरियर रिसीव हुआ है वो आप एरियर यहाँ पर भरेंगे। भर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर आपकी जो पिछले सत्र की सैलरी थी और यही एरियर पिछले सत्र का था लेकिन इसमें मिला, इन दोनों को मिलाकर
यहाँ पर ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे जो टैक्स बन रहा है, यहाँ कह रहा है अब अगला कॉलम है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2। ठीक है, जो कॉलम 2 का टैक्स है, कौन सा कॉलम 2? ये वाला। ध्यान रखिएगा, पिछले सत्र की जो सैलरी थी इसका आप कैलकुलेट करके जैसे कि हमने बता दिया, इस पर कितना टैक्स बन रहा है, इस पर हमारा 0 बन रहा है। क्लियर है। अब अगला है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम नंबर 4। ये सिस्टम कैलकुलेटेड है। देखिए जो सैलरी हमारी बन गई थी ये एरिया से बढ़ के, इस पे उसने कैलकुलेट किया है कितना टैक्स, ये टैक्स कैलकुलेट किया है। बट हमारे डिडक्शंस को निकाल कर इस सैलरी का जो टैक्स बनेगा वो कितना बन रहा था, मेरे केस में यहाँ पर 0 बन रहा था, तो यहाँ पर 0 भर देंगे। जो भी केस में आपके बन रहा हो वो यहाँ पर भर देंगे। ध्यान रहे ये जो सिस्टम कैलकुलेटेड टैक्स है वो विदाउट डिडक्शन ही होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वो यहाँ पर शो करना है। बोल भी रहा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर यानी यू। ठीक है, ये भर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, या जो भी आपका आएगा इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों कॉलम्स का, वो यहाँ पर शो करेगा। ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे ये जो नंबर 2 का कॉलम था ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये आपका क्या था, ये आपका एरियर था। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस सत्र की जो सैलरी ये थी और इसी सत्र में मिला हुआ एरियर ये था, ये दोनों जब मिले तब हमारा कौन सा बन गया, ये इस सत्र में फॉर्म 26A में आप देख सकते हैं यही सैलरी इस सत्र में बन रही होगी। क्लियर है। टेबल ए में पिछले सत्र का जो सैलरी था और एरियर था पिछले सत्र का वो मिला के कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब इसकी कैलकुलेशन देखनी है। ये जो आपकी सैलरी बनी करंट ईयर में, ओके, जो फॉर्म 26A में शो हो रही है, उसका इस सिस्टम ने इतना टैक्स कैलकुलेशन किया। बट यहाँ पर कह रहा है कि टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बना। हमने जैसा कि आपको बताया ये जो है इस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे सारे डिडक्शन को हटा के, तो फिलहाल इस केस में जो हमारा टैक्स बन रहा है वो हम यहाँ पर भरेंगे। ये जो है एडिट करके इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे ये बॉक्स खाली हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका जेन्युइन टैक्स बन रहा है वही वैल्यू यहाँ पर भरेंगे। ये हमारा बन रहा है। उसके बाद अब बात आती है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कैलकुलेशन एज पर आइटम नंबर 1। ये कौन से आइटम का टैक्स था, ये देख सकते हैं 4 नंबर में जो टैक्स था और इसने हमसे भी भरवाया और ये सिस्टम कैलकुलेटेड है, ये ज़्यादा बता रहे हैं विदाउट डिडक्शन। ये एज पर आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 3 कौन सा था, ये वाला जो हमारी टोटल सैलरी हुई। टोटल सैलरी पर हमने टैक्स अपना कैलकुलेट किया, वो हमारा ये बना, हमने भर दिया। अब कह रहा है 5th नंबर में आप कैलकुलेट करिए आइटम नंबर 1 का टोटल टैक्स कितना बन रहा है। आइटम नंबर 1 में हमारी सैलरी भरी हुई है ये वाली, देख सकते हैं नंबर 1 का ये, इस पर टैक्स हमारा कितना बन रहा है, इस केस में हमारा टैक्स बन रहा है 0। ये तो सिस्टम कैलकुलेटेड है बट हमारा सारे डिडक्शंस को हटा के मेरा टैक्स 0 बन रहा है, तो हम इसमें एडिट करेंगे और 0 भर देंगे। ऐसे यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाएगा सैलरी का। यहाँ पर जो एरियस है डिफरेंस ऑफ आइटम 4 एंड 5, इस जो हमारा कॉलम था ये वाला 4 जो हमने कैलकुलेट किया और ये वाला 5, ओके, ये 4 वाला कॉलम है, ये 5 वाला है। जो टैक्सेस है उनका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, ये शो कर देगा। क्लियर है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये टेबल हमारी भर चुकी है। अब देखेंगे हमें रिलीफ अंडर सेक्शन कितना मिल रहा है। 7 में जो है हमारा वही है जो कॉलम नंबर जो हमारा 7 था, किसका, टेबल ए का, देख सकते हैं वो यहाँ पर ये आ गया जैसा कि हमने आपको बता दिया। और जो हमें रिलीफ मिला है वो सबट्रैक्शन किसका है, कॉलम नंबर 7 एंड 6। आइटम नंबर 6 क्या है, आइटम नंबर 6 हमारा कितना टैक्स है, ये 16,205 और आइटम नंबर 7 हमारा कितना है 0। तो 16,205 और 0 का डिफरेंस हमारा कितना आया, ये यही हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन ऑफ 1 के तहत मिल जाएगा। इतने टैक्स की छूट मिल जाएगी। उसके बाद सारी डिटेल क्लियर हमने कर ली, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्टेप्स जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी स्टेप है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से वेरिफिकेशन वाला कॉलम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स देख लेंगे। आपका नेम होगा, डेट होगा और यहाँ पर प्लेस जो है जो आपका मोबाइल या सिस्टम कंप्यूटर है
उसका जो है आईपी एड्रेस ही आता है, अब कोई प्लेस का नेम लिख के नहीं आता है। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे आपके तीनों कॉलम्स जो हैं सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुके हैं। उसके नीचे आएंगे, यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म 10 है उसकी समरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो एक बार फिर से मिलान कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो नीचे स्क्रॉल करके आप इसका मिलान कर लीजिए। यहाँ पर लिख कर आ रहा है डाउनलोड, इसको डाउनलोड करके आप आसानी से चेक कर लें। उसके बाद में फाइनल सबमिट करें। जब सारी चीज चेक हो जाए आपकी, उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोसीड टू ई वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर कहेगा आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, यस कर देंगे। यहाँ पर अगला पेज ओपन होगा, आप किस तरह से ई वेरीफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। अगर आपका मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप DSC सिग्नेचर द्वारा करना चाहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर द्वारा, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप नेट बैंकिंग थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमेट अकाउंट के थ्रू भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक जो वेरिफिकेशन कोड है EVC के तहत भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम फिलहाल इस केस में सबसे आसान जो रहता है वो आधार OTP वाला रहता है। इस केस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कहेगा आपको एग्रीमेंट के लिए कंसेंट देना होगा, इस पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ भरेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द फॉर्म 10E, यस कर देंगे। इस तरह से देखेंगे आपका जो फॉर्म 10E है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। और अब इस 10E में जो आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 फर्स्ट जो है सब सेक्शन ऑफ 1 वो छूट मिल रही थी, वो आपको ITR 1 भरते समय उसमें शो करना होगा, तभी आप इसकी छूट ले पाएंगे, टैक्स रिलीफ ले पाएंगे। ओके, आप ITR 1 कैसे भरेंगे इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आसानी से भर सकते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में आपने जो कोरोना में दान दिया था उसके लिए 80G में कैसे डिटेल भरनी है, उसके लिए भी आप मेरे वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दिया है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका नाम है माई डाउट्स, वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर किसी को ITR अपना फाइल करवाना है या फॉर्म 10E सबमिट करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का